हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप बीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। अर्थात किसी भी वाक्य में दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा कि दिस, दैट और दीज और दोज को अंग्रेजी लैंग्वेज में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात हिंदी में हम कह सकते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इनका प्रयोग हमेशा किसी भी पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स और एनीथिंग की ओर इशारा करके उनका बारे में बताना होता है। आओ हम एक एक करके अब शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिस का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन और समीप की वस्तु अर्थात पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग सिंगुलर है और इसका प्रयोग हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दीज का प्रयोग प्लुरल और समीप के लिए किया जाता है। दोज का प्रयोग प्लुरल और दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बहुत आसान तरीके से आपको सैकड़ों सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले सपोज कीजिए हम अपना शरीर के अंग के बारे में बताना चाहेंगे। हमारा शरीर का अंग सपोज कीजिए क्या है, अंगूठा। यदि इसको हम हिंदी में कहेंगे यह अंगूठा है, दिस इज ए थंब। उंगली की बात करें, दिस इज ए फिंगर। बहुत सारी उंगली है, इनके बारे में बताना चाहें तो हम इनको कहेंगे दीज आर फिंगर्स। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है और वो इशारा करके कहे कि व्हाट इज दिस, तो हम कहेंगे दैट इज योर हैंड। वो इशारा करके बताए कि व्हाट इज दिस, तो हम कहेंगे दैट इज योर लेग्स। इसी प्रकार अनेकों एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक पेन है, इसको हम कहेंगे दिस इज ए पेन। और यदि इसी प्रकार हमारे हाथ में दो पेन है तो हम कहेंगे दीज आर पेन्स। और यही पेन दो या दो से अधिक पेन दूर हो तो उनके लिए हम प्रयोग करेंगे दोज आर पेन्स, वो पेन है, राइट। इसी के अलावा मान लो सपोज कीजिए हमारे पास एक पुस्तक रखी हुई है और उस पुस्तक का वर्णन करना चाहेंगे तो हम कहेंगे दिस इज ए बुक। और वही पुस्तक हमारी पहुंच से दूर है तो उसके लिए हम कहेंगे दैट इज बुक। और हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है किसी मेज पर, तो उसके लिए कहेंगे दीज आर बुक्स। और वही पुस्तक दूर हो तो उनके लिए कहेंगे हम दोज आर बुक्स। आपके सराउंडिंग में जिस घर में आप रहते हैं उस घर में बहुत सारी वस्तुएं जिनसे आप भली बात पूर्वक पहले से परिचित होते हैं, लेकिन उनका ठीक समय पर प्रयोग ना करने की वजह से वो लुप्त और सुप्त अवस्था में चली जाती है। जैसे सपोज कीजिए आपके रूम में फैन है, आपके रूम में इसी प्रकार मिरर है, इसी प्रकार टेबल है, इसी प्रकार अलमीरा है, इसी प्रकार एक्सेट्रा बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके बारे में आप भली बात पूर्वक परिचित हैं। यदि उनके बारे में आप कहेंगे व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे दिस इज ए फैन। व्हाट इज दैट, दैट इज अलमीरा। इसी प्रकार सपोज कीजिए
आपके मकान के सामने कोई बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं और उनको आप कोई उसके बारे में कहे कि हु आर दोज, तो आप कहोगे दोज आर बॉयज। इसी प्रकार कोई लेडी जा रही है और इशारा करके कहे कि कोई भी हु इज दैट, तो आप उनके बारे में आई डू नॉट नो दैट लेडी। इसी प्रकार आप बहुत सारे व्यक्ति हैं वो खड़े हुए हैं और उनकी और इशारा करके कोई कहे दोज आर दोज पीपल, तो आप कहोगे दोज पीपल आर माई विलेजर्स, दोज पीपल आर माई फैमिली मेंबर। इसी प्रकार अनेकों एग्जाम्पल के साथ आप दिस दैट दीज और दोज का वर्णन के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और उसको आम जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सपोज कीजिए आपके पास पानी रखा हुआ है, उस पानी के लिए आप कह सकते हैं दिस इज ए वाटर, और वही पानी यदि दूर है तो उसके लिए आप कह सकते हैं दैट इज वाटर। लेकिन उस पानी के लिए आप ये नहीं कह सकते कदापि दीज आर वाटर्स, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि वाटर, ऑयल, शुगर, राइस, इसी प्रकार गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे मेटेरियल नाउन है और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। इनके साथ आप दिस और दैट का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन दीज और दोज का प्रयोग कदापि नहीं कर सकते। इसी प्रकार बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप और भी ले सकते हैं, किसी पर्सन्स के बारे में ले सकते हैं, एनिमल्स के बारे में ले सकते हैं, बर्ड्स के बारे में ले सकते हैं और बहुत सारी सराउंडिंग की थिंग्स के बारे में ले सकते हैं। सपोज कीजिए पर्सन्स के बारे में बॉय, दिस इज ए बॉय, वही लड़का यदि दूर है दैट इज बॉय, वही बहुत सारे लड़के आपके समीप हैं उनके लिए कह सकते हैं दीज आर बॉयज, और वही लड़के यदि दूर हैं तो दोज आर बॉयज। इसी प्रकार एनिमल के बारे में आप कह सकते हैं दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट, और वही हाथी यदि आपके से थोड़ा सा दूर हो तो उसके लिए कह सकते हैं दैट इज एन एलिफेंट। इसी प्रकार और भी एग्जांपल्स आप अपने सराउंडिंग में ले सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज की वीडियो सुनकर आप विभिन्न प्रकार के वर्ड्स के माध्यम से सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनमें आप दिस और दैट, दीज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आशा, विश्वास और भरोसा रखता हूं कि यदि देश और प्रदेश के किन्हीं स्कूली बच्चों और अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को यदि मेरी वीडियो का कुछ भाग भी समझ में आ जाएगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। इसी आशा, विश्वास और भरोसे के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।